नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सबका फिर से एक बार डियर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज जो हम देखने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, वो है रिव्यू टैब। इससे पहले हमारा होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, ये सारे टैब्स कवर हो चुके हैं। आज जो हम देखेंगे वो रिव्यू टैब है और रिव्यू टैब के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रूफिंग ग्रुप है, स्पीच ग्रुप है, एक्सेसिबिलिटी है, यहाँ पर लैंग्वेज है, कमेंट्स है, मार्कअप है, ट्रैकिंग है, कंपेयर है, प्रोटेक्ट है। ठीक है, प्रूफिंग हमारा क्या क्या देखेंगे इसमें प्रूफिंग में, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिजर्स, वर्ड काउंट, स्पीच में हम देखेंगे रीड अलाउड, एक्सेसिबिलिटी में देखेंगे चेक एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज में ट्रांसलेट है यहाँ पर, और लैंग्वेज है, कमेंट्स में हमारे पास क्या है, न्यू कमेंट, सो कमेंट। ठीक है, और मार्कअप में आप देख सकते हैं यहाँ पर सो मार्कअप है, ऑल मार्कअप है। ट्रैकिंग में हमारा क्या होता है, ट्रैक, चेंज, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, तो ये सब है। कंपेयर में यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं दो डॉक्यूमेंट को। यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, तो रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग है, हाइड इंक है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर को, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के अंत में एक छोटा सा फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्पेलिंग एंड ग्रामर की। स्पेलिंग एंड ग्रामर किस प्रकार से काम करता है उसको देखते हैं। तो उससे पहले हमें यहाँ कुछ लिखना होता है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं दिस इज एन, दिस इज एन पेन। ठीक है, दिस इज एन पेन। तो सबको पता है यहाँ पर कि एन यहाँ पर नहीं होगा। सबको पता है यहाँ पर एन नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इसमें हमारा क्या लगता है, ए लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना होता है, ए करना होता है। तो ये जो हमारे पास ब्लू कलर का अंडरलाइन दिख रहा है ना, ब्लू कलर का अंडरलाइन दिख रहा है, ये तो ये बताता है कि आपका ग्रामर मिस्टेक है, ये बताता है आपका ग्रामर मिस्टेक है। तो इसको हमें क्या करना होता है, अब आगे देखते हैं। हम एंटर करेंगे और यहाँ पर लिख रहे हैं दिस इज, चलिए दिस कंप्यूटर लिखे, दिस, अच्छा ऑटोमेटिक किया हुआ है इसलिए हमारे पास सही हो गया। इसको ऑफ कर देते हैं हम। देखिए दिस कंप्यूटर, अब यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज एन पेन और दिस कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो एन लिखा हुआ है उसके नीचे, एन लिखा हुआ है उसके नीचे ब्लू कलर का अंडरलाइन है, और यहाँ पर जो कंप्यूटर लिखा हुआ है इसके नीचे रेड कलर का अंडरलाइन है। तो दोस्तों ये तभी आता है जब हमारा ग्रामर मिस्टेक हो, जब हमारा ग्रामर मिस्टेक हो तो यहाँ पर ब्लू कलर का अंडरलाइन आता है, और जब हमारा यहाँ पर क्या हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो रेड कलर का अंडरलाइन आता है। बट दोनों में अंतर ये है। ठीक है, इसको हटाएंगे कैसे आगे हम देखेंगे, और ये इसके अलावा ये क्यों आता है ये भी हम देखेंगे। तो एम एस वर्ड के अगर डिक्शनरी में, एम एस वर्ड के अगर डिक्शनरी में अगर ये वर्ड ऐड नहीं होता है तो ये बताता है एम एस वर्ड कि कहीं आपका ये जो वर्ड लिखा हुआ है या जो आप वर्ड लिखे हैं कहीं आपका गलत तो नहीं है, ये आपको सजेस्ट करता है। ठीक है, ये आपको बताता है। बाकी ये प्रिंट में हमारा ये शो नहीं करता है, याद रखिएगा। इसमें भी हमारे पास वही चीज है। ठीक है, तो हटाएंगे कैसे, हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर में, और यहाँ देखिए यहाँ पर दिखा रहा है दिस कंप्यूटर, नहीं यहाँ पर आ रहा है सजेशन में दिस कंप्यूटर। कंप्यूटर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर सही हो गया। नीचे वाला जो यहाँ पर हम लिखे हैं ये हमारा ऑटोमेटिक सही हो गया, और ऊपर में हमारे पास दिस इज एन पेन है तो इसको भी हम सही कर लेते हैं, और यहाँ क्लिक करते हैं एक बार। अब यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर सजेशन में दे रहा है कि आपको ए लिखना है, क्लिक करेंगे। अब देखिए ये भी हमारे पास सही हो गया। ठीक है, तो ये होता है क्या, ये होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का काम। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का काम। थीसिस का काम क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं पेपर, पेपर लिखे। अब पेपर लिखने के बाद इसको हम सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से हम करें थीसिस में क्लिक, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सिनोनिम कितना सारा आ गया। ठीक है, यानी कि इसको और कौन कौन से नाम से जानते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट, थीसिस, इसके बाद ऐसे आर्टिकल्स। तो ठीक है, तो ये आ गया इसका क्या, और भी इससे रिलेटेड वर्ड, और भी इससे रिलेटेड वर्ड। तो ये होता है क्या, सेकंड ऑप्शन, यानी थीसरस का काम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अब नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट का काम क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। दो चीज हमारा क्लियर है, स्पेलिंग एंड ग्रामर और यहाँ पर थीसरस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
इज इक्वल टू रैंड 100, ठीक है। अब यह 100% मिल जाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। बाकी आ गया ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरे सबको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे वर्ड काउंट में क्लिक। अब जैसे वर्ड काउंट में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद जब वर्ड काउंट में क्लिक किए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेजेस आपका 1 दिख रहा है, वर्ड्स आपका 239 दिख रहा है। यहाँ पर कैरेक्टर नो स्पेस यानी कि नो स्पेसिंग, नो स्पेसिंग हमारे पास इतना है, ठीक है। करेक्टर अगर हम बात करें टोटल करेक्टर नो स्पेसिंग की तो इतना है। करेक्टर विद स्पेस की बात करें तो 1297 है, पैराग्राफ 5 है, लाइन्स हमारे पास 18 है, ठीक है। तो ये होता है क्या, ये होता है वर्ड काउंट का काम। समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये तीनों क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है रीड अलाउड। रीड अलाउड का काम क्या होता है, जैसे हम क्लिक करेंगे रीड अलाउड में, ठीक है। पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कर्सर यहाँ ले सेलेक्ट कर लेते हैं हम, और इसके बाद हम करते हैं रीड अलाउड। तो रीड अलाउड में क्लिक करते हैं, हमारे पास ये क्या होगा, तो आप देख सकते हैं Video यहाँ provides पर। a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the तो video you रीड want to अलाउड में add. क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी हम लिखे हैं उसको ये बोलता है, ठीक है। ये रीड करता है, तो ये होता है रीड अलाउड का काम। समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो ये तीनों क्लियर है, यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसरस, और यहाँ पर क्या है वर्ड काउंट। नेक्स्ट हमारे पास स्पीच भी ये क्लियर है। एसेसिबिलिटी क्या होता है, एसेसिबिलिटी क्या होता है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एसेसिबिलिटी में, और हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, चेक एसेसिबिलिटी, अल्ट टेक्स्ट, नेविगेशन, पेन, फोकस और ऑप्शन एसेसिबिलिटी, ठीक है। इसमें हम देखने वाले हैं चेक एसेसिबिलिटी को। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे चेक एसेसिबिलिटी में, और यहाँ देखिए कलर एंड कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पर हार्ड टू रीड टेक्स्ट कंटेंट ये सही है, गुड लुक्स गुड, नो इशू फाउंड, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट में अगर कोई इशू है, जैसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मीडिया इलस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर वो दिखाता है, ठीक है। टेबल है तो वो दिखाता है हमको। तो यहाँ से इसको हम क्लोज कर लेते हैं, और उससे पहले यहाँ पर जो सेकंड पैराग्राफ है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ऐसे इसको एडिटिंग करेंगे ताकि इसको पढ़ ना पाए। तो व्हाइट ही कर देते हैं हम, व्हाइट कर दिए, ठीक है, व्हाइट कलर कर दिए। अब बताइए, अगर आपसे पढ़ने के लिए कहें सेकंड पैराग्राफ तो आप पढ़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरा व्हाइट है, बैकग्राउंड व्हाइट है, कलर टेक्स्ट भी जो भी यहाँ पर टेक्स्ट कलर जो भी है वो भी हमारा व्हाइट है। इसको पढ़ेंगे कैसे हम, तो ये हम पढ़ नहीं सकते, तो ये इशू फाउंड करेगा कौन, यहाँ पर चेक एक्सेसिबिलिटी। क्लिक करेंगे इस पर हम, और यहाँ चेक एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हार्ड टू रीड टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। यहाँ से हम ब्लू ले लें, व्हाइट ले लें, सजेस्ट करता है कि आप ये कलर्स ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये ले लेते हैं ब्लू, ठीक है। तो ये होता है क्या, ये होता है किसका काम, ये होता है चेक एसेसिबिलिटी का काम, एसेसिबिलिटी का काम, ठीक है। समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है। बाकी फोकस तो ये हमारा व्यू टैब में भी है, उसमें भी हम देखेंगे फोकस को, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। लैंग्वेज में हमारे पास क्या है, तो ये ट्रांसलेट है लैंग्वेज, इसको हम सही कर लेते हैं, तो कंट्रोल जेड से सही होता है, सबको पता है, ठीक है। कंट्रोल जेड से सही हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट का काम क्या होता है कि जो भी हमारे पास लिखा हुआ है इसको ट्रांसलेट करना। और इसको ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, तो पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पहला यहाँ पर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिए, और ट्रांसलेट में क्लिक करने के बाद यहाँ ट्रांसलेट सेक्शन में क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए तभी होगा। तो यहाँ इंग्लिश से किस लैंग्वेज में आपको करना है, तो यहाँ इंटोनेशन किया हुआ है, क्लिक करेंगे हम, और यहाँ से हम हिंदी कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ देखिए ट्रांसलेट हो चुका है। अब यहाँ इंसर्ट में हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है, इंसर्ट में क्लिक कर देते हैं, या फिर यहाँ देखिए आपके पास आ चुका है। वीडियो आपको अपनी बात साबित करने मदद करने का एक शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है, ठीक है। तो ये है क्या, ट्रांसलेट का काम। ट्रांसलेट का काम इस तरह से काम होता है लैंग्वेज में, ट्रांसलेट का, ठीक है। मतलब किसी भी जो भी आप पैराग्राफ लिखे हैं, टेक्स्ट लिखे हैं, उसको हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम करता है। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बांग्ला में करना है, बंगाली में भी होगा, तो यहाँ पर सिलेक्ट करिए इस तरह से, और सिलेक्ट करने के बाद क्या करना होता है, वापस आपको वही करना है, यहाँ पर लैंग्वेज में जाइएगा, यहाँ ट्रांसलेट सेक्शन में जाइएगा, और यहाँ हिंदी टू करना आपकी बात, चूंकि हिंदी किया हुआ है, और यहाँ बंगाली लिखिए, बंगाली लिखिए, जो लिखना है लिखिए, यहाँ क्लिक करिए, और यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। आ गया, समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है ये, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए आ गया बंगाली से लिखा हुआ,
जितना हमारा सिलेक्ट था उसी के नीचे आ गया हमारे पास यहाँ बांग्लादेश लिखा हुआ, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लैंग्वेज को। उससे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से कंट्रोल जेड कर देते हैं। डिलीट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे और काम आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ लैंग्वेज में क्लिक करेंगे और यहाँ पर लैंग्वेज प्रेफरेंस दिखाता है और ये बताता है कि आपका डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है, यही बताता है। तो प्रूफिंग इंस्टॉल सेव टू अकाउंट हमारा क्या है, इंग्लिश किया हुआ है। अगर हम यहाँ हिंदी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हम जो टाइप करेंगे वो हमारा क्या टाइप होगा, हिंदी टाइप होगा, इसलिए इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। न्यू कमेंट का काम क्या होता है, यहाँ तक क्वेश्चन में आ गया होगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसरस, और यहाँ पर वर्ड काउंट, रीड अलाउड, एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसलेट, लैंग्वेज। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है और वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर न्यू कमेंट। तो न्यू कमेंट में क्लिक करेंगे हम। उससे पहले हमें किसी एक वर्ड में लगाना होता है तो वर्ड में लगा सकते हैं, किसी एक पैराग्राफ में लगाना होता है तो पैराग्राफ में लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सिलेक्ट किए इस वर्ड को और यहाँ से क्लिक करेंगे हम न्यू कमेंट में। अब देखिए ये वर्ड हमारा सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ कमेंट में आप दे सकते हैं, यहाँ पर पेपर लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पेपर लिख दिए, कुछ भी लिख दे सकते हैं यहाँ पर। चलिए कमेंट में समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है, इसको हम सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। और ये कमेंट का काम क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में कमेंट को ऐड किए हैं। अब अगर ये डॉक्यूमेंट किसी को भेज रहे हैं हम और इसके बाद उनको अगर यहाँ पर कुछ रिप्लाई करना है तो वो रिप्लाई भी कर सकते हैं, लाइक करना है तो वो लाइक भी कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, जब ये मल्टीपल लोगों तक जाता है ये डॉक्यूमेंट तो ठीक है, रिप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है न्यू कमेंट। ठीक है, न्यू कमेंट। सो कमेंट में क्लिक करेंगे तो कमेंट दिखता है कि आपके पास यहाँ पर कमेंट लगा हुआ है। सो कमेंट ऑन कर दिए, देखिए हमारे पास ये आ गया। इसमें भी हम करते हैं डिफरेंट में क्लिक करते हैं और न्यू कमेंट में क्लिक करेंगे तो कमेंट आपका आ चुका है, तो हम यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं, ये लिख के हम यहाँ पर सेंड कर देते हैं। समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है। सो कमेंट में क्लिक करिए, ये कमेंट आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, बट साइड में छोटा सा लोगो दिखेगा आपका कि यहाँ पर आपका कमेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करता है शायद आपको पता चल गया, न्यू कमेंट किस तरह से काम करता है। ठीक है, किसी भी वर्ड में, किसी भी पैराग्राफ में अगर आपको रेफरेंस वर्ड या रेफरेंस सेंटेंस लिखना है, उसके बारे में कुछ बताना होता है तो आप न्यू कमेंट का यूज कर सकते हैं। ये काम होता है सो कमेंट्स का। न्यू कमेंट्स में आ गया होगा, डिलीट प्रीवियस, नेक्स्ट क्या होता है उसको हम देखेंगे। न्यू कमेंट पास में आ गया होगा, नेक्स्ट। अब जैसे क्लिक किए इस पर हम, अब यहाँ पर हम प्रीवियस में क्लिक करते हैं, प्रीवियस में क्लिक किए, अब नेक्स्ट में क्लिक किए, प्रीवियस में क्लिक किए तो यहाँ पर हमारे क्या सिलेक्ट हो गया, डिफरेंट है ना, डिफरेंट हमारे पास यहाँ सिलेक्टेड है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट में जब जाएंगे तो उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कि डिफरेंट के प्रीवियस यानी उसके पहले हमारा डॉक्यूमेंट में है, फिलहाल हम किस में है, डिफरेंट में है। प्रीवियस में जैसे क्लिक करेंगे हम तो आ गया डॉक्यूमेंट में। अब नेक्स्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो आ गया किसमें, डिफरेंट में। तो इस तरह से प्रीवियस और नेक्स्ट का काम होता है। डिलीट सो नोट्स पता चले, सो कमेंट्स आपको पता चल गया ये क्या काम करता है। जो भी कमेंट हमने यहाँ पर ऐड किया है तो वो यहाँ पर शो करता है और हाइड करता है, हाइड हो गया। वापस से क्लिक करेंगे तो शो हो गया। डिलीट कमेंट का काम क्या होता है, डिलीट में क्लिक करेंगे हम तो डिलीट हो जाएगा, वापस इस पर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट कमेंट में क्लिक करेंगे और डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितना भी कमेंट्स हमने यहाँ पर ऐड किया है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम था हमारा किसका, कमेंट्स का। शायद आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास मार्कअप है। मार्कअप को हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले ट्रैकिंग को देख लेते हैं, इसके बाद हम मार्किंग को देखेंगे। ट्रैकिंग का काम क्या होता है, तो ट्रैकिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक चेंजेस है, एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है। जैसे हम ट्रैक चेंजेस को ऑन करते हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं हम कंप्यूटर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक चेंजेस को ऑन करने के बाद जैसे यहाँ पर कंप्यूटर लिखे हम या यहाँ कुछ भी हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा ट्रैकिंग ऑन हो चुका है। यानी कि इसके बाद अगर हम कुछ भी और कहीं पर भी लिखेंगे तो रेड कलर में ही आएगा, रेड कलर में ही आएगा। और ये बताता है, ये दिखाता है कि आपका इस डॉक्यूमेंट में यहाँ यहाँ वर्ड या सेंटेंस या पैराग्राफ चेंज हुआ है। ठीक है, चेंज हुआ मतलब ऐड हुआ है। तो इस तरह से ट्रैक चेंजेस को ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर चेंज हुआ या ऐड हुआ है। इसको अगर आपको मिटाना है या फिर इसको आपको इस डॉक्यूमेंट में शामिल करना है या रिजेक्ट करना है तो किस प्रकार से करिएगा, यहाँ देखिए। तो यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ एक्सेप्ट लिखा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है और हमें लगता है कि ये वर्ड हमारा सही है और ये काम कब आता है तो हम बता दें, यानी ये कब काम आता है। तो जैसे जैसे कि एक हम यहाँ पर आर्टिकल लिख रहे हैं और अपने फ्रेंड्स को हम यहाँ पर दिए हैं ताकि वो भी इसमें ऐड करें अपनी तरह से
और अगर मुझे अच्छा लगे तो हम उसको ऐड करेंगे जो भी उसने लिखा है, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ट्रैकिंग को ऑन कर देंगे और उसको डॉक्यूमेंट दे देंगे। उसमें जो भी वो एडिटिंग करेगा, आई मीन उसको ऐड करेगा, रिमूव करेगा, तो वो हमारा ट्रैकिंग होता जाएगा। ठीक है, ट्रैकिंग होता जाएगा। और इसके बाद जब मेरे पास आएगा तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मान लेते हैं ये सही है, हमें करना है एक्सेप्ट। क्लिक करेंगे इस पर हम, और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट है हमारा, और यहाँ पर हम कर रहे हैं एक्सेप्ट। तो जैसे एक्सेप्ट करते हैं ना, जैसे एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर जो रेड कलर में था वो हमारा ब्लू हो गया, आई मीन ब्लैक हो गया। इसका मतलब कि ये सही हो गया। क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर भी ये सही हो गया, नीचे जो था। इसको भी सही करना है, एक्सेप्ट करना है तो यहाँ से एक्सेप्ट करिए। बाकी इसको हमें रिजेक्ट करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, रिजेक्ट में क्लिक कर देंगे। देखिए रिजेक्ट हो गया, मतलब यहाँ से वो हट गया। तो इस तरह से काम होता है ट्रैकिंग का, क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं हम, क्योंकि हमें देखना है प्रीवियस और नेक्स्ट को। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्लिक किए और यहाँ से हम करते हैं प्रीवियस में। जैसे प्रीवियस में क्लिक करेंगे तो देखिए कहाँ कहाँ चेंज हुआ है, उसके पहले हमारा चलाया, और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो हमारा उसके आगे आता है। बाकी ये सब था ट्रैकिंग और इसमें। ठीक है, यहाँ पर शो मार्कअप में क्या करता है, क्लिक करेंगे इस पर हम, और यहाँ कर रहे हैं, एक मिनट, ऑल मार्कअप में, और यहाँ करें ओरिजिनल। ओरिजिनल में क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर ओरिजिनल आएगा, यानी जो भी यहाँ लिखा हुआ है ये ओरिजिनल आएगा। ठीक है, ओरिजिनल मार्कअप में क्लिक करेंगे तो, नो मार्कअप में क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था रेड कलर में वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। यानी इसे पता नहीं लगा सकते कि आपका कहाँ कहाँ यहाँ पर चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसको नहीं, उसको क्या करना है, ओरिजिनली रहने देना है। और यहाँ से ट्रैकिंग इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ब्लैक आ गया और यहाँ पर कोई रेड वेड नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये है कि आप यहाँ पर पता नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना होता है, तो अल मार्कअप को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, अल मार्कअप को ऑन कर दीजिएगा, और वही रहता है बाय डिफॉल्ट हमारा। अल मार्कअप हमारा ऑन रहता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा यही ऑन रहता है। तो में आपको आ गया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रैकिंग समझ में आ गया होगा, ट्रैक चेंजेस का, एक्सेप्ट का, और यहाँ पर रिजेक्ट का, प्रीवियस, नेक्स्ट का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कंपेयर का। कंपेयर किस प्रकार से काम करता है उसको भी देख लीजिए। आप जैसे कंपेयर में क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर हम कंपेयर में क्लिक करते हैं, दो डॉक्यूमेंट हमें सिलेक्ट करने के लिए कहेगा, हम दो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप में है मेरा, और यहाँ से हम ले लेते हैं यहाँ पर रमेश 01 को, और इसके बाद दूसरा जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो हमारे पास क्या है, रमेश। यहाँ से हम ओके ओपन कर दिए। अब ओपन करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे, तो आप देखिए ये कह रहा है कि आपका दोनों डॉक्यूमेंट में अगर हम करें कंपेयर, तो मदन जो लिखा हुआ है ये एक डॉक्यूमेंट में नहीं है, यानी पहला डॉक्यूमेंट में आपका मदन लिखा हुआ नहीं है। कैसे देखेंगे हम, कंपेयर के यहाँ ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे और यहाँ मिलेगा सो सोर्स डॉक्यूमेंट, और यहाँ हमें करना है सो ओरिजिनल। जैसे क्लिक करेंगे सो ओरिजिनल में, तो आप यहाँ देख सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हमारा क्या, यहाँ पर रमेश गोपाल मोहन ये है, और यहाँ कंपेयर डॉक्यूमेंट में रमेश गोपाल मोहन और साथ में मदन भी ऐड है। इसीलिए यहाँ पर मतलब एक वर्ड यहाँ पर लास्ट में ऐड था, इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये रेड कलर में आ गया। ठीक है, तो ये कंपेयर कर रहा है इसलिए यहाँ पर रेड कलर में आया। तो ये होता है कंपेयर का काम। इस तरह से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ चेंजेस है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है। एक हमारे पास है, यहाँ तक समझ में आ गया, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग किस प्रकार से काम करता है, जैसे एमएस वर्ड की कोई भी फाइल को अगर आपको लॉक करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, पासवर्ड लगा रहे हैं। तो क्लिक करेंगे रिस्ट्रिक्ट में, एडिटिंग में, और यहाँ करने के बाद यहाँ बोल रहा है लिमिट। देखिए फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन में क्या बता रहा है, फॉर्मेटिंग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग आप नहीं कर सकते हैं। लिमिट फॉर्मेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स, क्लिक करेंगे, इसको हम ऑन कर देंगे। ऑन कर दिए। एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन में इसको भी हम ऑन कर देते हैं, और यहाँ से समझ में आ गया होगा, नीचे दिख रहा है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन में क्लिक कर देंगे हम, और यहाँ पासवर्ड लिखेंगे। तो पासवर्ड हम टाइप करें 123, और यहाँ नीचे भी 123, और यहाँ से हम कर दिए ओके। 123 कर दिए, और यहाँ से ओके कर दिए। इसको हम क्या कर रहे हैं, कुछ लिखने का प्रयास कर रहे हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर टाइप नहीं होगा, कुछ भी यहाँ से हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी एडिटिंग, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं।
समझ में आपको आ गया होगा ये किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, ये किस प्रकार से काम करता है, इसमें पासवर्ड लगता है। दूसरा डॉक्यूमेंट में अगर हमें लगाना है तो किस प्रकार से लगाएंगे हम, देखिए डिलीट भी नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको लगाना है तो यहाँ से आप लगा सकते हैं और लास्ट पे कंट्रोल एस कर दीजिएगा, सेव हो जाएगा। यहाँ पर हम कर देते हैं 02 और यहाँ से हम कर दिए सेव। ठीक है, यहाँ सेव कर दिए, फिर से करते हैं सेव एज ताकि हम फाइल मिले। यहाँ क्लिक करते हैं हम और यहाँ सेव एज कॉपी, डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं। थ्री कर दिए, सेव कर दिए। ठीक है, अब इसको जब क्लोज करेंगे यहाँ से हम पूरी तरह से क्लोज कर देते हैं। ये हो गया मेरा। डबल क्लिक जैसे क्लिक करेंगे इस पर हम, अब देखिए हमारा खुल चुका है। लेकिन जब इसमें कुछ लिखना चाहेंगे या फिर कुछ एडिटिंग करना चाहेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं होम टैब का जितना भी हमारे पास यहाँ टूल है सब हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट है ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉप प्रोटेक्शन में क्लिक करेंगे। अगर पासवर्ड हमें हटाना है तो, अगर कुछ चेंजेस करना है तो क्लिक करेंगे इस पर हमें, और यहाँ क्या पासवर्ड था 123 और यहाँ से हम कर देंगे ओके। अब देखिए पासवर्ड हमारा हट चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं और पासवर्ड हटा सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ भी चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्ट। हाइडिंग का काम क्या होता है, लास्ट बचा हुआ है, क्लिक करते हैं इस पर हम, क्लिक है हाइडिंग में। अब देखिए इंक हमारा हाइड हो चुका है लेकिन यहाँ पर इंक है ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ टैब में यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, चलिए कुछ भी लिखे हम, गोपाल लिखे बट हुआ नहीं, तो गोपाल लिखे यहाँ पर हम, या फिर इससे हम लिख रहे हैं, देखिए इससे अच्छा होगा। ठीक है, फाउंटेन पेन से तो अच्छा ही होता है। चलिए हो गया। अब हमें क्या करना है, जो भी इंक हमने अप्लाई किया है इसको हाइड करना है। जाएंगे रिव्यू टैब में और यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइडिंग में क्लिक कर देंगे, जितना भी इंक हमारे पास वो हाइड हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं ये हमारा जो रिव्यू टैब है ये आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि कमेंट डाउट में एक हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो स्पेशल बनाएंगे उसके लिए, जिसमें आपको डाउट है। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।